सीधा लिए चलते हैं और राजधानी भोपाल राजभवन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। मनोभावना के आधार पर और उनके मनोभावना तो क्या कहें, सरकार के चलाने के सुशासन के सारे प्रयोगों को हमने अपनी आंखों के सामने दृष्टिपात होते देखा है 2014 से, और उस भाव को नीचे तक उतारने का एक बड़ा संकल्प लेकर के आज हम यहाँ इस सभागार में मौजूद हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच हमारे अभिभावक के नाते से हमारी इस व्यवस्थाओं को, सरकार की सारी व्यवस्थाओं को आपके माध्यम से हम सुशासन के लिए नीचे जाने जाते हैं। माननीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब के यहाँ मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। वाकई ये आज अद्भुत क्षण है। इस अवसर पर अभी अभी जो अलग अलग प्रकार से हमारे माननीय अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं अद्भुत इस पूरे संयोजन की केवल सुनकर के आपके समान इसकी अपनी अंदर की जो तरंगे उठ रही थी उसका एहसास कर रहा था। जो भाव आ रहे थे, उन भाव के पीछे जो भावना छिपी है वो भावना वाकई अद्भुत है। मैं इस अवसर पर आपकी इस पूरी भावना के लिए हमारे डॉक्टर प्रोफेसर के राधाकृष्णन जी, जो आपने बात रखी है भगवद गीता के माध्यम से, कितना सुखद संयोग है। 5000 साल पहले भगवान मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके कर्मवाद की जो शिक्षा उन्हें दी है, आज वो हमारे बीच पुनः ऐसा लग रहा है कि उनकी आत्मा हमारे बीच आ गई भगवान कृष्ण की, जिसके भाव के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। उस गीता के 18 अध्याय के एक एक श्लोक के माध्यम से हम सब उसकी तरफ समझने के लिए जा रहे हैं। और हम केवल नहीं जा रहे हैं, ये पूरा देश, और देश तो क्या दुनिया उस तरफ देख रही है, जिसके अब आधार पर हमारे भारतीय दर्शन की दुनिया में एक विशेष साख रही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हमारे प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम जी, जो आप मिशन कर्मयोगी से भी जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। और आपने कितनी सुंदर बात कही कि ये भाषाओं की भाषा को तो वास्तव में गुलदस्ता है हमारे लिए। भाषाओं से तो भारत की भाषा नहीं है, ये भूषण है, आभूषण है इस दुनिया को जानने समझने के लिए। और भाषा से तो और आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ भाषा भी है, बोलियाँ भी है हमारी। जब इसके नीचे तक जाते हैं तो मनोभावना भी है, मूक भाषा भी है। कोई एक बात तो है नहीं भारतीय संस्कृति की। लेकिन ये सच्चे अर्थों में आज इस पूरे आयोजन के लिए हमारे बीच माननीय हमारे शिक्षा मंत्री, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इंदर सिंह जी परमार को। हमारा विभाग मैं जब छोड़ के आया उससे और आगे ले जा रहे हैं माननीय इंदर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं। आपने अपनी बात हमारे बीच में रखी है, आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच जेएनयू की माननीय, हम तो अब कुलगुरु बोलते हैं, हम आपको कुलपति के नाते से बोल दें थोड़ा अपराध होगा, लेकिन ये हमने हमारी परंपरा बनाई कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम कुलगुरु करें। और कुलगुरु को हमने संबोधित किया, माननीय महामहिम का आशीर्वाद हमको मिला। हमने सभी सरकारी और प्राइवेट जितने भी विश्वविद्यालय सबको कुलगुरु से सम्मानित किया है। इस अवसर पर हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के श्रीमान अशोक कड़ेल साहब, आपके माध्यम से भी बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन, ऐसे विविध प्रकार की चीज़ें हमारे बीच आती है। प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, डॉक्टर विक्रांत तोमर जी, अनुपम राजन जी, केसी गुप्ता जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी स्वनाम धन्य माननीय कुलपतिगण, कुलगुरुगण, हमारे सभी प्रकार के डीन, सभी प्रकार के आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, जब कर्मयोगी की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण की बात निश्चित रूप से आपने शुरुआत की और मैं भी उसी पे जाना चाहूँगा। हम सब उनके एक एक अध्याय, 18 अध्याय है, लेकिन 18 अध्याय में जिस प्रकार से वो बात रखते हैं और जिस प्रकार से वो बात करते हैं, वास्तव में ऐसा लगता है कि ये। और एक अच्छी बात ये भी है, उन्होंने कहा मैं भले ही लोग मेरे को अपने ढंग से देखते हैं, जब वो कहते हैं कि ये जो तुमको दिख रहा है, मैं इसके पहले भी कृष्ण तत्व कहाँ है, जब सूर्य नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, मैं उस समय भी था। तो ये जिज्ञासा, जब वो बाल सुलभ हम सबकी भी जिज्ञासा होती है। भगवान कृष्ण तो अभी तो कल की तो बात है, जब वो वसुदेव देवकी जी के आंगन से यशोदानंदन बनते हुए दुनिया देख रही थी, तो उनको लगा कि ये कौन सी दुनिया में पहुंचा दी है, कहाँ की बात कर रहे हो, ये सूर्य चंद्र के पहले आप कैसे हो गए।
तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे हो गया कि मैं अपनी योग स्थिति से, और मैं क्या, इस पृथ्वी पर जो भी जिसको भी आना है सबका अपना समय रहता है, और सबका समय होने में कर्मवाद से, कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। उसमें मैं भी हूँ और आप भी हो। इसलिए उसके पहले फिर कहाँ कहाँ है नदी, पहाड़, पर्वत, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश की भी चमक में वो दिखाई देते हैं। ये जो बात मानी गई है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अक्षरशः सिद्ध की है। हमारे यहाँ एक शब्द चलता है, ऋषि और मुनि, इससे सारी बात ध्यान में आ जाएगी। मुनि वो जिनने अपने विशेष मार्ग का संकल्प लेकर के अपनी आध्यात्मिक साधना की तरफ अपना पूरा जीवन एकाकी रूप से, वो बजाय गृहस्थाश्रम में जाने के वो अपनी उस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक ऋषि परंपरा भी हमारे हैं, ऋषि गृहस्थ भी होते हैं, लेकिन ऋषि गृहस्थ होने के बाद में भी वो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं के बलबूते पर वो अपनी सारी जिंदगी इस प्रकार से जीते हैं। ये इसी भाव को आगे बढ़ाकर, जिसको हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, कभी वो हमको वैज्ञानिक दिखाई देते हैं, कभी हमको आचार्य दिखाई देते हैं, कभी चिकित्सक दिखाई देते हैं, कभी शिक्षक दिखाई देते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो काम का खुद श्रेणी लें, जिसको एक और गीता में बात समझाने का प्रयास किया कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म में कर्म वो जिसको, कर्म को जिसने भी जन्म लिया, सांस लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, खाना भी कर्म है। अब ये कभी कभी नादान लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो कैसा कर्म ही क्यों करो। तो जिनको समझ जैसी है वो वैसी है, अब उनके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन कौन है जो कर्म करने से बचेगा? कर्म तो सबके होंगे, लेकिन कर्म करने में परमात्मा ने हमको किस प्रकार सा, उदाहरण से एक समझाना चाहूँगा कि हमारे अपने परमात्मा, जैसे नदी बह रही हो, नदी बहते बहते और उसमें से लोटा भर के हमने अपने पास रख लिया तो नदी लोटे में आ गई। लेकिन लोटे में नदी आ गई, इसका मतलब परमात्मा की आत्मा हमारे में समाहित हो गई। अब हम अपने कुछ भी काम करें और हम भगवान पर दोष देंगे कि भगवान को लगता है, भगवान को नहीं लगता है, भगवान को लग भी नहीं सकता। ये उसी प्रकार से है, वो हमारे अपने सारे जो भी कर्म जो भी अपने हमारे अपनी आचरण के आधार पर की जाने वाली गतिविधि से, जैसे जल से बर्फ तो बनता है, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल का पता नहीं चलता, वह जल कहाँ गया। फिर वापस बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा। वो जो जल और बर्फ के उदाहरण से हमको समझ में आएगा। परमात्मा हमारे बीच में आ गए, लेकिन अब हम जैसे बर्फ बन करके वो हमारे अपने आप को कर्म पे डाल देते। और स्वाभाविक रूप से जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो हम अपने अपने कर्म से जिस स्थान पे हम जो पहुँच गए, उस काम को उतने आत्मीयता के साथ करें, तल्लीनता के साथ करें, आनंद के साथ करें। और उस आनंद के साथ करते तो करने वाले एक नहीं है। हर युग में, हर कल्प में, हर समय हमारे यहाँ इतनी गौरवशाली परंपरा है। आर्यभट्ट से लगा करके चारवाक और पता नहीं सब प्रकार की दुनिया, जिसको जैसा लगा उनने अपने अपने भाव बना करके अपनी बात रखी है। समाज में कम से कम भारतीय संस्कृति की विशेषता है, कई अतिरंजित बातें उसको भी सुनने का समर्थ समाज हमारा है, और सही बात को सुनने का समाज भी हमारा है। लेकिन अच्छी बातों को, नूतन नवीन बातों को अपनाते हुए अच्छी बातों की तरफ प्रेरित करना और खराब बातों को छोड़ते जाना, इसलिए सनातन का भाव हमारे बीच में आता है। और वो सनातन का भाव हमको लगातार चिरंतन रूप से आगे बढ़ाता है। इसलिए कितना आश्चर्य लगता है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 से आज तक का भारत हमारे बीच में अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं। ये कर्म की तो बात है। जब अपना वैज्ञानिक मंगलयान में फेल हो जाते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका एक तरह से हिम्मत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते कि जाओ आगे बढ़ो, चिंता मत करो, फिर प्रयास करना। ये कर्मवाद के सिद्धांत की तो बात करते हैं। ये कितना अच्छा लगता है कि हमारी खिलाड़ी कोई कारण से मेडल के लिए उसका वजन कम ज़्यादा हो जाता, कोई बात नहीं बच्ची, चलो आगे मेहनत करना, फिर आपको बढ़ाएंगे। तो ये जो लगातार कर्मयोग की जो बात कही गई है, खास करके इसमें जो अंदर का भाव है, तो निष्काम भाव से, अहंकार रहित होकर के, निस्वार्थ भाव से हमारे बीच में कर्तव्य और ईमानदारी से निष्ठा के साथ काम करने की कर्मयोग के माध्यम से केवल कर्मचारी अधिकारी वाला भाव नहीं है। सच्चे अर्थों में कर्म में डूब करके हमारे काम के आधार पर अपने जीवन को भी सफल करना और उसका राष्ट्र के साथ, राज्य के साथ तालमेल करना, तादात्म्य करना। इसलिए कदम कदम पे हमारी संस्कृति केवल स्वार्थ की नहीं, हमारी संस्कृति में हर बार उसी प्रकार से देखा गया है। जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ तो अब बना, इसको तो हम प्रारंभ से करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम
किसी कितनी प्रकार एक नहीं अनेक अनेक बार विश्व का कल्याण की बात करते रहते हैं, मानवता की बात करते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय भी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला या उज्जैन का हम सांदीपनि आश्रम की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर किसी भी देश ने अगर किसी पे आक्रमण नहीं किया तो आक्रमण न करने का कारण भी है कि ये हमारे बीच में भले अश्व का घोड़ा तो हर बार दौड़ते दिखाई दिया है विश्व में, लेकिन केवल उनको अपने हाल पे छोड़ करके आपने अपनी प्रजा का ठीक से ध्यान रखना और हमारी उस भाव को बनाते हुए कि हम समूचे लोग अपने अपने स्थान पर समूची मानवता के लिए जीवित हैं। इसलिए प्रकृति के साथ यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे उस भाव को लेके चलने वाले ये परमात्मा ने, ये पृथ्वी नहीं, हम तो ब्रह्मांड की भी सम्मान के साथ निगाह से देखने वाली दृष्टि की अपेक्षा रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस अवसर पर जब ये इतना अच्छा हमारा सेशन चल रहा है और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मध्य प्रदेश को लीड लेने की बात कही तो हमने कहा ही है कि हम तो कान्हा को लेके चलने वाले लोग हैं, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं जब उनने बीज मंत्र यहाँ से दिया है। उसी भाव को तो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसके लिए भी मिशन कर्मयोगी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर आप कुछ विद्वान दे देना, हम एक कमेटी बनाने की घोषणा करते ताकि ठीक से इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो, इस भाव को भी रखेंगे। और जैसा कि कहा गया, अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने मनोभावना व्यक्त की है कि हमारे राज्य के अंदर 2020 से हमने देश शिक्षा नीति लागू की, लेकिन जो वर्तमान के दौर में जब भाषा की इस प्रकार की बातें आती है तो कोई बात नहीं, जिनको जैसी बात करना वो राजनीतिक दृष्टि से करते होंगे, लेकिन हमको तो राष्ट्र नीति के आधार पर भाव सोचते हैं। तो हमारे यहाँ पे राज्य के विद्यार्थियों के लिए भी केवल हिंदी में नहीं, तमिल, तेलुगु ऐसी राष्ट्रीय भाषा में भी पढ़ाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। जो बच्चे इसमें जाएंगे उसको उस तरह से विशेष अंक दे करके उनको प्रोत्साहन देंगे। ये सब भाषाओं का गुलदस्ता हमारा है और ये भारत की भाषाएं, हमको इस पर गर्व होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सच्चे कर्मयोगी की तरह जिस तरह से वो देश के प्रति सेवा कर रहे हैं, हम सब उनको आदर्श मानते हुए विकसित भारत को, अपने विकासशील भारत को विकसित भारत की दिशा में मिशन 2047 तक उस भाव में ले जाए जिसकी आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर सबका अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें हम आपको राजधानी भोपाल से, राजभवन से साझा कर रहे। एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल यहां मौजूद हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इंदर सिंह परमार मंच पर मौजूद हैं। कार्यशाला में अपने बीच उपस्थित